देखो क्वेश्चन नोट करना है, एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। ट्राई करना इसको ढंग से। 10 लीटर ऑफ N2O4 forms decompose to form NO2। मैं सिंपल लिख रहा हूँ इसको, फॉर्म्स NO2। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसीशन, अल्फा निकालना है। इफ ओरिजिनल वॉल्यूम इज 40% लेस देन द 40% लेस देन द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। एक क्वेश्चन का मीनिंग सोचना फिर निकालना है। सर हाँ बोलो। सर जो कल आपने सर नेम रिएक्शन देखी सर, उसमें सर कुछ एक्स्ट्रा नेम रिएक्शंस है। अच्छा उसमें एक्स्ट्रा है तो कुछ? सर तो सर वो वाली भी करनी है सर हमें। हाँ करनी तो सारी है, कौन कौन सी एक्स्ट्रा है वैसे? सर एक सेंट मेयर्स है, कुछ ऐसी है सर, 3-4। हाँ करनी है, वो करनी है, बिल्कुल करनी है। नोट कर लेना, और विनय जो एक्स्ट्रा है ना एक बार लिख के भेज दियो ग्रुप में। ओके सर। हम्म। हाँ सोच पा रहे हो क्वेश्चन कि नहीं? देवांश? यस सर, कर रहा हूँ। हम्म।
चलो देवांश का आंसर आ गया 0.67। और किसी ने निकाला है? देवांश कैसे किया है? सर पहले मैंने इनिशियली मान लिया कि N2O4 की जो x थी वॉल्यूम इनिशियली, सर डिग्री ऑफ हाँ डिसोसिएशन हाँ। मान लिया y। हम्म। तो सर इक्विलिब्रियम पे जो N2O4 की खत्म होने के बाद बचेगी वो बचेगी x टाइम्स 1 माइनस y। हाँ और सर जो NO2 का फॉर्मेशन होगा वो होगा 2xy। हाँ सही है। फिर सर यहाँ पे दे रखा है कि 40% लेस है, तो सर 60% खत्म हुआ है इसका मतलब, 60% बचा है सर। फिर वहां से इक्वेट करके आंसर आ गया। अच्छा ऐसे किया, चलो कुछ भी होता। देखो उधर एक एक दूसरे तरीके से देखेंगे। ये भी सही है तरीका, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सोचा। जिस तरीके से दिमाग में आ जाएगा वैसे करेंगे। देखो N2O4 गिव्स 2NO2 है। देखो यहाँ पे हम वॉल्यूम को ही क्या मान सकते हैं, मोल्स। 10 लीटर वॉल्यूम है, 10 लीटर वॉल्यूम को 10 मोल्स मान, 10 मोल मतलब 10 लीटर एक ही जगह करेंगे। वॉल्यूम से, क्योंकि गैसियस रिएक्शन है, चाहे वॉल्यूम से करो या मोल से करो, बात एक ही है। इसलिए 10 ले लिया इसको। स्टार्टिंग में 0 होगा, इसमें से x जाएगा, बनेगा 2x। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? अब इनिशियल वॉल्यूम 10 है और फाइनल वॉल्यूम कितना है अभी? 10 माइनस एक्स। इनिशियल वॉल्यूम 10 है और फाइनल वॉल्यूम 10 माइनस एक्स प्लस 2x, ये 10 प्लस एक्स है। 10 प्लस एक्स है। अब इसने एक लाइन बोली यहाँ पे कि इफ कैलकुलेट अल्फा इफ ओरिजिनल वॉल्यूम इज 40% लेस देन द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। अब इस लाइन का मीनिंग सोचना है, ये मैंने तुम्हें लिख दिया। इफ ओरिजिनल वॉल्यूम इज 40% लेस देन द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम, कैसे होगा ये? इस लाइन का मतलब सोचो। इफ ओरिजिनल वॉल्यूम इज 40% लेस देन द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। एक बार इस लाइन का मीनिंग सोचो, फिर मैं बता रहा हूँ आगे। जल्दी से सोचना है इसको। हाँ क्या मतलब है इसका? विनय बता सकता है इसका क्या मीनिंग होगा? सर जो वॉल्यूम है सर वो पहले वाले से सर 40% कम है। हाँ तो क्या इक्वेशन बोलना, इक्वेशन की फॉर्म में आप। सर 0.6 V होगा। नहीं नहीं, देखो इधर मैंने बोला ओरिजिनल वॉल्यूम इज 40%। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? 10 था। एग्जिस्टिंग वॉल्यूम कितना है? ओरिजिनल वॉल्यूम यानी इनिशियल वॉल्यूम 10 था, या ओरिजिनल वॉल्यूम 10 था। एग्जिस्टिंग वॉल्यूम 10 प्लस एक्स है। अब ये बोल रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो कितना है? 40% कम है किससे? एग्जिस्टिंग वॉल्यूम से। तो बराबर करने के लिए दोनों को क्या करेंगे? 10 में 40% ऐड कर देंगे। 10 प्लस 40 वो 100 ऑफ 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। नहीं समझ आई बात? ये क्लियर हुआ किसी को कि नहीं? मैंने क्या नो बोला? सर। ओरिजिनल देखो बस सिर्फ ना मीनिंग पढ़ना है इसका। ओरिजिनल वॉल्यूम जो है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? 40% लेस देन द 40% लेस देन द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। एग्जिस्टिंग वॉल्यूम कितना है? 10 प्लस एक्स है ना। एग्जिस्टिंग वॉल्यूम कितना है? 10 प्लस एक्स। और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? 10। अब इसने बोला जो ये 10 है, 10 जो है इससे 40% लेस है, 40% लेस देन द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। तो जब मैं इसमें 40% ऐड करूंगा, 10 में 40% जब ऐड करूंगा किसका? 10 प्लस एक्स का, तो ही तो वो 10 प्लस एक्स के इक्वल होगा। चलो एक बार हैंड से करना किसको समझ आ गया, फिर मैं कुछ और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मीनिंग समझना, बस इंग्लिश है इसमें और कुछ नहीं है। विनय, ध्रुव, मोहित, कृष, अक्षिता, दिवांश, मयंक, निवृत्ति, मुकुल, रिया, ऋषिका, दिया, मयंक, आस्था, यशिका, विनय, अनुराग, मानवी, संचिता, दीपांशु, तुषार, मेघा, अर्चना, आभा,
अब बताओ किसको समझ नहीं आया? अब किसको समझ नहीं आया ये? अभी भी बच्चे रह रहे हैं जिनको समझ नहीं आया ये। देखो इसमें इंग्लिश पकड़नी है और कुछ भी नहीं है, इंग्लिश को पकड़ना है और कुछ नहीं है इसमें। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? 10। एग्जिस्टिंग वॉल्यूम कितना है? 10 प्लस एक्स। ये लाइन क्लियर है? अब कह रहा है कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो है फॉर फाइनल वॉल्यूम से 10% और 40% कम है। 40% एग्जिस्टिंग वॉल्यूम का, जो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है उससे कम है। तो जब ओरिजिनल में मैं 10% 40% ऐड करूंगा, इस ओरिजिनल के अंदर मैं 40% फाइनल का ऐड करूंगा, तो ही तो वो एग्जिस्टिंग इक्वल आएगा। देखो जैसे मैंने बोला 10 है वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम से 40 कम है। फाइनल वॉल्यूम मैंने 50 रहा होगा ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ओरिजिनल वॉल्यूम 10 है और फाइनल 50 है। तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम है फाइनल से 40 कम है कि नहीं? तो 40 इसमें ऐड करूंगा तभी तो 50 के इक्वल होगा। नहीं समझ आ रहा है? आ गया सर। अच्छा, कौन से 6 बच्चे थे जिनको समझ नहीं आया था? 6-7 बच्चे थे जिनको समझ नहीं आया था। अभी समझ आ गया सबको कि नहीं? एक बार ना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया करे ना, तो अपने आप ना कुछ एग्जांपल बना लिया करो, तो जाके और क्लियर हो जाएगा। हाँ अंश, अंश चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब यहाँ पे नहीं, पहले ये इसका सॉल्व कर लेंगे। कितना आ रही वैल्यू यहाँ से? ये आएगा 10 प्लस 0.67 0.67 आ रहा है एक्स। एक्स नहीं आएगा 0.67, एक्स तो कुछ और आएगा क्योंकि हमें अल्फा निकालना है ना। अल्फा तो x/10 होगा। 6.7 आएगा वो एक्स। टेन प्लस सर x 4 प्लस 6.7 है। एक्स आएगा 6.7 प्लस 0.4x इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे आ गया हमारा 4 प्लस 0.6x। 4/0.6, हाँ 4/0.6 आ रहा है, 40/6 आ रहा है। एक्स आ गया 40/6 यानी 6.67। तो 6.67/10 यानी 0.67 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो ये ऐसे निकाल लेंगे इसको 67%। 67% इस तरह से आएगा। देखो एक क्वेश्चन में टाइम लग गया, लेकिन तुम्हें मीनिंग समझ आना चाहिए कैसे करना है क्वेश्चन। मीनिंग जरूर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये लिखना है, प्योर PCl5, प्योर PCl5 डाला है, इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इवेकेटेड चैम्बर। जहां कुछ भी नहीं है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए चैम्बर एंड कम्स टू इक्विलिब्रियम at 227 degree Celsius. Equilibrium mixture contains 40% Cl2 by volume. 40% Cl2 by volume. Calculate Kp at this temperature. Calculate Kp at this temperature. निकालो जल्दी से।
हाँ हो पा रहा है क्वेश्चन कि नहीं देवांश? यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। सही। चलो अनुराग ने आंसर निकाला 0.24। चलो एक बार देख लेंगे क्वेश्चन ये। देखो PCl 5 है। देवांश निकाला आंसर? नो सर, अभी कर रहा हूँ। चलो कुछ नहीं, शिखा ने भी निकाला आंसर। एक बार देखेंगे। देखो PCl 5 टूटा PCl 3 और Cl2 में। PCl 3 जो जितना भी Cl2 बनेगा उतना ही PCl 3 बनेगा, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट बनेंगे। 40% इसे बोल दिया Cl2 है। 40% बाय वॉल्यूम Cl2 है, तो यानी 40/100 ऑफ Cl2 का प्रेशर होगा। ये वो कितना है 2। 40/100 ऐसे ही इसका प्रेशर होगा 2। तो बचा हुआ प्रेशर किसका होगा PCl 5 का, वो कितना होगा 20/100 ऑफ 2। बस इससे निकाल लो आंसर। इससे आंसर निकल जाएगा। सिंपल सोचना है, इसमें कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। जो प्रेशर इसका बनेगा वही प्रेशर PCl 3 का बनेगा, क्योंकि अगर ये 1 में से x जाता है तो x बनता है, तो x बनता है, इसलिए दोनों का प्रेशर सेम होगा। सर तो यहाँ से हाँ बोलो। सर, ये 2 से किस चीज के लिए मल्टीप्लाई किया हमने? ये प्रेशर दे नहीं रखा क्या मैंने? नो सर। एक मिनट यहाँ नो पे एक सर, मिनट आपने नो लिखा नहीं सर। था। हाँ एक मिनट ये नोट कर लेंगे। N2 एटमॉस्फेयर, N2 एटमॉस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए नहीं होगा ये क्वेश्चन, ऐसे हो नहीं पाएगा नहीं तो। क्योंकि प्रेशर नहीं दूंगा तो कैसे करोगे? अगर तुम्हें ये चीज नहीं दे रखी कि टोटल प्रेशर कितना है, तो नहीं हो पाएगा नहीं। और एक चीज मिसिंग थी, मैंने बोला भी नहीं था N2 एटमॉस्फेयर। नो सर। बस चलो ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। ये 2 एटमॉस्फेयर देंगे इसको 20/100 ऑफ 2। समझ गए कि नहीं ये कैसे किया फिर मैंने उसके बाद? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखना। एक ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई ने पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन, ये इसको ढंग से नोट करना है। असाइनमेंट के सबके पास है मेरा? यस सर। मैं Yes, असाइनमेंट sir. में से दे रहा हूँ क्वेश्चन ये। असाइनमेंट में से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये। उसमें चेक करो 0.15 मोल ऑफ CO इस टेकन ने 2.5 लीटर फ्लास्क। मिल गया क्या सर पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंसर? इसका आंसर इसका 1.6 एटमॉस्फेयर। 1.6 एटमॉस्फेयर। यस सर डी वाले ग्रुप में नहीं है ये असाइनमेंट। अच्छा असाइनमेंट नहीं ले रखा है तुम लोगों ने? नो सर। चलो मैं डी सेक्शन में ना नंबर में राणा सर से लेना पड़ेगा। स्कूल में राणा सर है ना, वो दे देंगे असाइनमेंट। तो मैं बता दूंगा, तो अभी तुम क्वेश्चन लिख लो, कुछ नहीं होता। 0.15 मोल ऑफ CO is taken in a 2.5 liter flask. .5 liter flask at 750 Kelvin. At 750 Kelvin, and reaction takes place. Following reaction takes place.
CO plus H2, CO plus 2H2 gives CH3OH. गैशियस रिएक्शन है कंप्लीटली, ये रिएक्शन हो जाती है, सही ना, ये रिएक्शन हो जाती है। इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 8.5 एटमॉस्फेयर, if total pressure at equilibrium is 8.5 atmosphere and 0.08 mole of methanol is formed, and 0.08 mole of methanol is formed, then calculate Kp Kc, calculate Kp and Kc, और फाइनल प्रेशर निकालना है इफ नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ढंग से करना है। फाइनल प्रेशर इफ नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। सर CO प्लस क्या लिखा हुआ है आपने? CO plus 2H2 gives CH3OH।
चलो कर लिया ट्राई। देखो मैं एक हल्का सा हिंट दे रहा हूँ उसमें। देखो रिएक्शन हो रही है CO + 2H2 gives CH3OH। इसमें ये है 0.15 मोल इनिशियली। 2.5 लीटर का फ्लास्क है, 750 केल्विन टेम्परेचर है, और इक्विलिब्रियम पे CH3OH बनता है 0.08 मोल। मान लिया मैंने ये लिया A मोल, ये A लिया है, ये स्टार्टिंग में 0 होगा। अब इसमें से गया अगर X, इसमें से X गया, इसमें से 2X जाएगा, बनेगा यहाँ X बनेगा। अब ये X दे रखा है मेरे को 0.08, X कितना है 0.08, X 0.08 है, तो ये A - 2X है, A - 0.16 हो जाएगा, और ये 0.15 - 0.08 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बचेगा, टोटल मोल्स निकाल लेंगे PV/RT से। प्रेशर कितना है? प्रेशर था इक्विलिब्रियम पे 8.5 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम दे रखा है 2.5 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स टोटल निकल जाएंगे R 0.0821 इंटू T है 750 केल्विन। इधर से टोटल मोल्स आ जाएंगे, इधर से टोटल मोल्स आ जाएंगे, सबको ऐड करके इनको। एक बार एडजस्ट करेंगे जिसको ये कंसेप्ट समझ आ गया है फास्ट। विनय, देवांश, ऐशना, मयंक, अक्षिता, मुकुल, मानवी, क्रिश, अनुराग, विनय, दिया, आस्था, चमन, अंश, मोहित, रिया, मयंक, दीपांशु, शिखा, संचिता, तुषार, निवृत्ति, मेघा, यशिका। किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो, इसमें जो मोल्स आ जाएंगे तीनों के। हाँ ऋषिका बोलो, ऋषिका। सर समझ आ गया, वो थोड़ा देर में हैंड। अच्छा सही। चलो अब इसमें मोल्स आने के बाद डिवाइड कर देना 2.5 से, डिवाइड कर देंगे, जो मोल्स आ जाएंगे इसको 2.5 से डिवाइड करना। 2.5 से डिवाइड करोगे तो उससे आ जाएगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आने के बाद Kc निकाल लेना, Kc के बाद Kp जो KcRT रेस टू डेल्टा N लगा देना, Kp जो KcRT रेस टू डेल्टा N लगा देना। डेल्टा N की वैल्यू लेना 1 - 3, डेल्टा N की वैल्यू क्या होगी 1 - 3 - 2, -2 डेल्टा N की वैल्यू ले लेना। इससे आ जाएगा। अब एक पार्ट रह जाएगा इसका, फाइनल प्रेशर निकालना है अगर रिएक्शन नहीं होती। अगर रिएक्शन नहीं होती तो PV = nRT से फाइनल प्रेशर निकलेगा, और N लेंगे 0.15 + A, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं हो रही तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो उसको नहीं लेंगे। कोई डाउट? डाउट किसी को? नो सर। तो ये कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT में पूछा हुआ है, और नीट में इसका एक पार्ट आया था कोई, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से करना। अच्छा कोई ऐसा बच्चा जिसने कर लिया था खुद, ये कंसेप्ट अप्लाई कर लिया था ये? एक देवांश ने अप्लाई किया था, और कोई बच्चा? और किसने अप्लाई किया था ये? नहीं, और कोई नहीं अप्लाई कर पाया। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे, एक बार रिज्वाइन कर लेंगे फिर नोट करना नेक्स्ट।